वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 15 चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका 15 चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स। इससे पहले आपका 14 चैप्टर खत्म किया था, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम करेंगे फन विथ मैग्नेट्स, देखेंगे मैग्नेट से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं और ये फन किस तरह से ये फन है स्टूडेंट्स। मतलब एक टाइप से हम मैग्नेट के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और हमें कुछ फैक्ट्स मालूम पड़ेंगे, कुछ अलग अलग टाइप ऑफ यूजेस मालूम पड़ेंगे मैग्नेट की कि और कौन कौन से यूजेस होते हैं मैग्नेट के। आपने सिर्फ अभी मैग्नेट से सिर्फ खेला ही होगा स्टूडेंट्स, पर इनके यूजेस आप जब जानेंगे तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे स्टूडेंट्स कि इनके इतने भी यूजेस हो सकते हैं और ऐसे भी यूजेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखेंगे कि मैग्नेट के कौन कौन से यूजेस किस किस फील्ड में होने वाले हैं स्टूडेंट्स और कौन कौन सी चीज़ें हम मैग्नेट से बनी हुई देखेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले व्हाट इज अ मैग्नेट से। इससे पहले हम समझ जाते हैं मैग्नेट इज यूज्ड इन दिस गैजेट्स। अ मैग्नेट इज फिटेड इन द कैप ऑफ अ पिन होल्डर एंड इन द डोर ऑफ अ फ्रिज। आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक टू अ मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपने जब ये टाचनी का वाला डब्बा देखा होगा स्टूडेंट, जिसमें कि टाचनी होती है स्टूडेंट्स। सो इस पे क्या होती है, टाचनी जो होती है वो चिपकी रहती है। क्यों चिपकी रहती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेट होता है स्टूडेंट्स। इसके ढक्कन में क्या होता है, कैप में क्या होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैग्नेट होती है। सेम अगर हम फ्रिज के डोर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका दरवाजा जो होता है जब हम इतने क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, ये अपने आप ही बंद हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके डोर पे क्या लगी होती है, मैग्नेट लगी होती है। तो समझते हैं मैग्नेट होता क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ मैग्नेट। A material to which object made from iron, nickel, cobalt, etc. get attracted is called a magnet. This property of a material is called magnetism. So students, मैग्नेट किसको बोलते हैं? ऐसा चीज जिसमें क्या हो, आयरन, निकल और कोबाल्ट, जिससे क्या हो, अट्रैक्ट हो, क्या हो, अट्रैक्ट हो, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। और मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म बोलेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे क्या है। टेक अ मैग्नेट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट इन योर यूज. When which of them stick to the magnet? What material of each of them made up of? Observe these things carefully. Classify the object into two groups: those which stick to the magnet and those which do not. Take a mixture of sand, piece of paper, sawdust, iron filings and pin in a saucer and pass a magnet around the mixture. वॉट डू यू सी। सो सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक मैग्नेट लेना है, आपको अपने आसपास सराउंडिंग की चीज़ों में देखना है कि कौन सी चीज़ों को ये मैग्नेट स्टिक होता है और उसका एक लिस्ट बनाना है स्टूडेंट्स। और आपको क्या करना है, आपको सैंड लेना है, पेपर लेना है, सॉडस्ट लेना है, आयरन के कुछ टुकड़े लेने हैं, पिंस लेने हैं। एक बर्तन में आप उसको ले लें और उसके ऊपर से उसको मिक्स करके क्या करना है, उसके ऊपर से आपको एक मैग्नेट को पास करना है और देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें उन पे स्टिक होने वाली है। द मटेरियल दैट स्टिक टू ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट को स्टिक हो जाए, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे स्टूडेंट्स। वाइल दोज दैट डू नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और जो भी मटेरियल्स उस पर स्टिक नहीं होंगे, सिंपल है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल और इनसे बनी हुई जो भी चीज़ें होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैग्नेट को स्टिक होती हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। सो इन द पास्ट देखते हैं मैग्नेट कैसे हुआ स्टूडेंट्स। देयर इज अ लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, मैग्नेट कैसे ढूंढा गया कि मैग्नेट जैसी चीज भी होती है, देखते हैं। It is said that a shepherd named Magnus lived in the Greece. Once while his sheep were grazing, he sat down on a big rock. But what a surprise he got when he tried to get up. His staff and his shoes were stuck on the rock. He had to use great force to pull himself away from the rock. सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है किस तरह से मैग्नेट को ढूंढा गया है स्टूडेंट्स। सो काफ़ी अच्छे से आपको समझनी है ये स्टोरी कैसी है। सो स्टूडेंट्स, एक मैग्नस नाम का एक शेपर्ड था जो क्या करता था, शिप को चलाने वालों को हम क्या बोलते हैं, शेपर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो एक
मैग्नस नाम का चराने वाला बंदा था स्टूडेंट, जो कि ग्रीस में रहता था, और वो रोज की तरह अपने शिप को क्या करता था, चराने को लेके जाता था। एक दिन वो क्या था, एक बड़े रॉक पे बैठा हुआ था स्टूडेंट्स, और जब वो उस पे से उठने की कोशिश किया तो उसे काफी फोर्स लग रहा था, उसके शूज जो है उस रॉक्स पे चिपक चुके थे स्टूडेंट्स, और उसे उस शूज को निकालने में काफी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था स्टूडेंट्स। ही रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपेंड was because of the iron ferrule on his staff and the iron nail on his shoes। तो उसने जो आयरन की रॉड ली थी, आयरन का जो डंडा लिया था उसके हाथ में, और जो आयरन की नेल्स थे उसके शूज में, आयरन के खिल्ले थे उसके शूज में, उसे लगा कि ये इसके ही वजह से क्या हो रही है, इस पे चिपक रही है। However, other rocks did not stick to his shoes or staff. Later he showed the rock to everybody। और उसने ये जो चीज़ है दूसरे रॉक्स के साथ करके देखी तो वो दूसरे रॉक्स में नहीं चिपक रही थी, उसके शूज और उसके जो स्टाफ थे वो नहीं चिपक रही थी स्टूडेंट्स। सो ये इसने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो रॉक था, अजीब टाइप का जो रॉक था स्टूडेंट्स, जिसपे उसके शूज और स्टाफ चिपक रहे थे स्टूडेंट्स, ये उन्होंने दूसरों को दिखाया। द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नेटाइट आफ्टर मैग्नस द शेपर्ड। और मैग्नस के ही नाम पे इस रॉक का नाम, इस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया स्टूडेंट्स। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट came from Magnesia, the part of Greece where magnet was discovered। और स्टूडेंट्स जहाँ पे इस मैग्नेटाइट का डिस्कवरी हुआ उस जगह का नाम था मैग्नेशिया, और इसी नाम से नाम आया मैग्नेट का। सो स्टूडेंट्स ग्रीस में था जो मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी, ग्रीस में जगह है मैग्नेशिया करके, वहाँ पे मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी, जहाँ पे मैग्नेटाइट नाम का एक नेचुरल मैग्नेट पाया गया था स्टूडेंट्स, जिसे मैग्नेटाइट एक टाइप का मैग्नेटिक पत्थर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि मैग्नेट होता है स्टूडेंट्स। सो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे चीज़ों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से बड़ी ब्यूटीफुली, वंडरफुली क्या हुआ था स्टूडेंट्स, इस मैग्नेट की खोज हुई थी स्टूडेंट्स। ये एक फेमस स्टोरी है स्टूडेंट्स कि किस तरह से मैग्नेट की खोज हुई थी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। It was known quite long ago to the people in China and Europe that a piece of magnetite hung freely, always settled in the north-south direction. These rocks then came into be used for finding the directions while traveling through unknown regions. So students, अब बहुत मैग्नेटाइट मिल गया स्टूडेंट्स, मैग्नेट मिल गया हमें। सो स्टूडेंट्स चाइना और यूरोप जैसे देशों में पता लगा लिया गया था कि अगर पीस ऑफ मैग्नेट को अगर हम लटका देते हैं एक रस्सी से तो उसके जो साइड्स है स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही हरदम फेस करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, हरदम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही फेस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो इसलिए मैग्नेट को क्या करना है, ट्रैवलिंग के लिए यूज करने लगे स्टूडेंट्स की डायरेक्शंस पता लगाने के लिए, फाइंडिंग द डायरेक्शंस पता लगाने के लिए इन मैग्नेट्स का यूज करने लगे कि किस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, किस तरफ साउथ डायरेक्शन होने वाला है स्टूडेंट्स। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज लोडस्टोन्स। सो इसलिए इन्हें क्या बोला गया स्टूडेंट, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, लोडस्टोन बोला गया। मतलब लोडस्टोन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो डायरेक्शन बताती थी और इसके ही सारे लोग आगे बढ़ते थे, ट्रैवल करते थे, इसलिए इसका नाम क्या बोला, लीडिंग स्टोन, लोडस्टोन। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मराइनर्स कंपास। सो स्टूडेंट्स इसी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, मराइनर कंपास का इन्वेंशन हुआ। मराइनर कंपास आप सभी ने देखा होगा जिसमें कि हम डायरेक्शंस देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह का होता है। इसमें इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे कांटे टाइप होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लिखा होता है स्टूडेंट्स, वेस्ट ईस्ट ऐसे लिखा होता है। तो ये हरदम हमें नॉर्थ साउथ दिखाता है स्टूडेंट, यही क्या है, मराइनर कंपास जिसे हम बोलते हैं। Magnet can have a variety of shapes depending upon their uses. Today, magnets are used in many machines and gadgets or devices. They are all man-made magnets. Find out where the magnets shown in the picture below are used. So, students, magnets के अलग अलग शेप हो सकते हैं उनके यूजेस के हिसाब से। तो
आज भी हम मैग्नेट्स का काफ़ी यूज़ करते हैं और लगभग हमारे सभी बड़े मशीनों में मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। सो ये जो मैग्नेट होते हैं, मैन मेड मैग्नेट होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें इंसानों ने बनाया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ मैग्नेट के फोटोज दिए गए हैं स्टूडेंट्स और आपको बोला है कि ये सारे मैग्नेट्स आपने कहाँ पे देखे हैं स्टूडेंट्स। सो ये तो आपको इसका आंसर देना है और आपने इन मैग्नेट्स को कहाँ कहाँ देखा और आपको इसे सोचना है कि ये मैग्नेट कहाँ पे। जैसे यहाँ पे शू हॉर्स मैग्नेट है तो ये कहाँ देखा है आपने। यहाँ पे ये डिस्क टाइप मैग्नेट है, यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये कंपास है स्टूडेंट्स, ये बार मैग्नेट है। तो इस तरह से आपने कहाँ कहाँ पे इन सारे मैग्नेट्स को देखा है, ये आपको डिस्कस करना है। बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट, cylindrical magnet are also small button magnet are the different shape of magnets in everyday use। तो ये सारे मैग्नेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल तो होते हैं बट इनका काम जो होता है उस मशीन में काफ़ी बड़ा होता है स्टूडेंट्स। अगर ये नहीं होंगे तो वो मशीन नहीं चलेगी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मैग्नेट होते छोटे हैं थोड़े बट काम इनके काफ़ी बड़े होते हैं स्टूडेंट्स। आते हैं मैग्नेट के प्रॉपर्टी पे जिसको हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म। तो इसका फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। और वो प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टी थी आयरन, कोबाल्ट, निकल से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। When a magnet attracts an object, that object is displaced due to the magnetic force. In plane like factories, port, garbage depots, large objects are shifted from place to place. For this purpose, cranes with magnets are used. Work is done by magnetic force. This shows the magnetism is a kind of energy. So students, मैग्नेट जब किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो वो जो चीज होती है स्टूडेंट्स वो क्या करती है, अपने जगह को चेंज करती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेस हो रही है। किसके कारण डिस्प्लेस हो रही है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो यही इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, पोर्ट्स में, बंदरगाह में, गार्बेज डिपोट्स में। तो इससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक क्रेन्स में क्या लगे होते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेट लगे होते हैं और वो मैग्नेट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बड़े बड़े डब्बों को, आयरन के डब्बों को, फिर बड़े बड़े चीज़ों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर चिपका लेते हैं, ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म भी एक टाइप की एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, मैग्नेटिज्म भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी से ही काम होता है स्टूडेंट्स। हमें क्या पता है, एनर्जी से ही काम होने वाला है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिज्म भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट पढ़ने वाले, देखते हैं कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले मैग्नेट की। Determine the direction in the class of the laboratory. Tie a thread to the center of a bar magnet and hang it from a stand. Note the direction in which the magnet settles and turn it around again and again. Let it settle and note the direction. Do this many times. What do you observe? So स्टूडेंट, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ना, आपको एक मैग्नेट जो है सेंटर में टांग लेना है स्टूडेंट्स और उसे सेटल होने देना। तो सेटल जब होगा तो ये वाला मैग्नेट का साइड और ये वाला मैग्नेट का साइड हरदम किसी एक डायरेक्शन दिखाएगा। बार बार जब आप इसे फिर से स्पिन कर दो स्टूडेंट्स, फिर से इसे डिस्टर्ब कर दो, जब फिर से आप इसे सेटल होने दोगे तो फिर से ये वाला जो डायरेक्शन, फिर से वो ये साइड आएगा और ये वाला डायरेक्शन ये साइड आएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मैग्नेट जो है वो सेटल होने के बाद हरदम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होंगे स्टूडेंट्स। क्या होंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो हरदम क्या होंगे, सेटल होंगे। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। क्या है स्टूडेंट, कि मैग्नेट जो है वो हरदम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होने वाले हैं। The end of the magnet that point towards the north is called the north pole, while the end that point to the south is called the south pole। और स्टूडेंट्स, जो मैग्नेट का पोल नॉर्थ के साइड फेस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो पॉइंट साउथ की तरफ फेस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे स्टूडेंट्स। The north pole is indicated by N and the south pole is indicated by S। So students, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, नॉर्थ पोल को N से इंडिकेट किया जाता है, साउथ पोल को S से इंडिकेट किया जाता है। Place some iron fillings on a sheet of the paper and pass a bar magnet over them. Pick up the bar magnet by holding it in the center. What do you see?
To which part of the magnet do most of the iron filings stick? On which part do we see the fewer fillings? What can we conclude this? So स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक आयरन फीलिंग्स लेने हैं, उसको आपको फैला देना है और उसके ऊपर से आपको क्या करना है, मैग्नेट पास करना है और देखना है कि कौन से पोल में सबसे ज़्यादा फीलिंग्स जो है वो चिपक रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है और कौन से पोल में कम। द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट। तो आप देखेंगे कि जो आयरन फीलिंग्स है वो क्या हो रही है, पोल्स पे ज़्यादा चिपक रही है। पूरे मैग्नेट के जगह पे वो क्या कर रही है, सिर्फ पोल्स पे ज़्यादा चिपक रही है, इन सारे जगहों पे नहीं चिपक रही। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो भी मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा इनके पोल्स पे होता है स्टूडेंट्स। कहाँ होता है, पोल्स पे होता है। सो बीच में कहीं भी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, इनके पोल्स पे होता है। टेक अ बार मैग्नेट दैट कैन बी कट विथ अ सीजर और नाइफ। Take iron filling on a sheet of the paper and place the magnet on it. Most of the iron filling will be seen to stick to its pole. Now cut the magnet into two pieces as shown in the picture and place those pieces of iron filling. Pick up each of the pieces and observe them. What do you find? So students आपको क्या करना है, पहले तो ऐसा एक मैग्नेट लेना है, उससे आपको आयरन फीलिंग्स को स्टिक करके देखना है। तो आप देखेंगे कि उनके पोल्स पे क्या हो रहे हैं, आयरन फीलिंग स्टिक हो रहे हैं। अब क्या करना है, इस मैग्नेट को आपको कट कर देना है। तो कट करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर से इस पे नए पोल्स बन जाएंगे, फिर से इसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर से इसके पोल्स पे क्या होंगे, ये स्टिक हो जाएंगे। और छोटा कर देंगे स्टूडेंट्स, तो फिर से इसमें क्या होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर से क्या होंगे, इधर पे आयरन फीलिंग्स चिपकेंगे, यहाँ पे आयरन फीलिंग्स चिपकेंगे। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जितने बार हम मैग्नेट को कट करेंगे उतने बार उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनते जाएंगे, खुद ब खुद वो क्या होंगे, बनते जाएंगे। If a magnet is divided into two parts, two independent magnets are formed. It means that the two poles of the magnet cannot be separated from each other. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे भी हम उसे कट कर देंगे वैसे ही वो न्यू नॉर्थ और साउथ पोल उसमें खुद ब खुद बन जाएंगे स्टूडेंट्स। मतलब एक नया मैग्नेट बन जाएगा फिर से। तो इसका मतलब क्या है, हम नॉर्थ और साउथ पोल को कट नहीं कर सकते, ना अलग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कौन सा है। फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द पिक्चर। फिक्स एन आयरन बार टू अ शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द मैग्नेट। टेक आयरन फीलिंग्स नियर द आयरन बार, व्हाट डू यू सी? After some time, take the magnet away. What happen now? So आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है स्टूडेंट्स। आपको एक आयरन बार लेना है और आयरन मैग्नेट लेना है और उसको साथ में रख देना है स्टूडेंट्स कुछ देर के लिए, और उसके नीचे आयरन फीलिंग्स को रख देना है। और कुछ देर बाद आपको क्या करना है, मैग्नेट हटा देना, उसके बाद आपको आयरन फीलिंग्स को रखना है। तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इस आयरन में भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो चिपकता है स्टूडेंट्स। क्या होगा, वो मैग्नेट वो आयरन फीलिंग्स जो है वो चिपकेंगे स्टूडेंट। आयरन फीलिंग्स स्टिक टू द आयरन बार व्हेन द मैग्नेट इज नियर इट एंड फॉल ऑफ एज सुन एज द मैग्नेट इज टेकन अवे। तो सिंपल स्टूडेंट, जब ये पास में रहेगा स्टूडेंट्स तब क्या होंगे, ये आयरन फीलिंग्स चिपक जाएंगे। जब ये काफ़ी दूर हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब ये मैग्नेट जो है इस आयरन से दूर हो जाएगा तो ये आयरन फीलिंग्स जो है नीचे आ जाएंगे, फिर से वो हट जाएंगे स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब मैग्नेट आयरन के पास होगा तब चिपकेंगे और मैग्नेट जब दूर हो जाएगा तब ये आयरन फीलिंग्स नहीं चिपकेंगे। डैट इज द मैग्नेटिज्म इज द इन द बार वैनिशेस। इसका मतलब क्या है, इस आयरन बार से मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा जब ये मैग्नेट जो है दूर हो जाएगा। तो इससे एक और प्रॉपर्टी समझ में आती है स्टूडेंट्स, अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट। दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे आपको वर्ड देखना है, तो मैग्नेटिक मटेरियल, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात की गई है स्टूडेंट्स। अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेट के साथ रखते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी स्टूडेंट्स।
सो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। इस मैग्नेटिज्म को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेट। इंड्यूस्ड मतलब एक के वजह से दूसरे में, एक की वजह से दूसरे में स्टूडेंट्स, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। आगे देखते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। Fix a bar magnet to a stand as shown in the figure. Let it become steady. Take another bar magnet near the hanging bar magnet. Observe what happened. Do the same again and again, exchanging the end of the magnet. What do you see? So students, ऐसी चीज आपको करनी है। आपको क्या करना है, दो मैग्नेट लेना और उसको बांध देना है स्टूडेंट्स। एक टाइम पे आपको नॉर्थ पोल एक साथ रखना है, देखना है क्या होता है स्टूडेंट्स। फिर साउथ पोल एक डायरेक्शन में रखना है, देखना है क्या होता है। और फिर आपको अपोजिट रखना है, नॉर्थ और साउथ रखना है और देखना है क्या होता है स्टूडेंट्स। तो जब आप नॉर्थ को आमने सामने लाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। क्या बोलेंगे, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे। और जब साउथ पास में आएगा तो फिर से क्या होगा, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे स्टूडेंट्स। जब नॉर्थ और साउथ सामने सामने आएंगे तो क्या होगा, ये चिपक जाएंगे। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब सेम पोल्स आ रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा है, और जब अपोजिट पोल्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स। There is repulsion between like poles of the magnet while there is attraction between the opposite poles. So यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि स्टूडेंट्स लाइक पोल जो कि सेम पोल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, रिपल्शन होता है। बट जो अपोजिट पोल्स होंगे वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होने वाला है स्टूडेंट्स। टेक अ नीडल और nail, place it steady on a table, keep on rubbing a magnet over it from one end to the other. Do this 7 to 8 times. Now take a few pins near that needle or nail. What is seen? In this way, magnetic object acquire magnetism. Magnetism of this kind is temporary. It lasts for a short while. So students, क्या होगा, आपको एक नेल, एक खिल्ला नहीं तो आपको एक सुई लेनी है स्टूडेंट्स, और उस पर क्या करना है, मैग्नेट को रब कर देना है स्टूडेंट्स। तो रब करने के बाद जब वहां पे आप कुछ दूसरी चीजें लाएंगे, दूसरे पिन्स लाएंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो नीडल जो होगा उसे अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिज्म आ जाएगा जब वो कुछ देर तक मैग्नेट के कांटेक्ट में रहेगा, और वो मैग्नेटिज्म क्या रहेगा, टेम्पररी रहेगा स्टूडेंट्स। क्या रहेगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा स्टूडेंट्स। तो कुछ टाइम के लिए वो नीडल भी क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उस पे हमने क्या किया था, मैग्नेट को रब किया था स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं देखते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब मैग्नेट। सो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो समझेंगे। Apparatus: an iron nail of about 10 centimeter length and a 1 meter long insulated copper wire, a battery cell, pin or other magnetic object. Wind the copper wire around the nail as shown in the figure. Join both the ends of the wire to the cell. Now take the pin near the head of the nail. What is? So students, आपको एक ऐसे नेल लेना है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर क्या करना है, वायर को लपेट देना है, उसको सेल से क्या करना है, आपको सेल से कनेक्ट करना है। और जब आप इसके हेड की तरफ इस पिन को लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये पिन क्या होगी, अट्रैक्ट होगी स्टूडेंट्स। क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। अब आप सोचते होंगे यहाँ पे तो हमने किसी भी मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये पिन किस तरह से अट्रैक्ट हो रही है। तो यही होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक सेल को क्या किया है, इस आयरन के मटेरियल से भी वाइंड कर दिया है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, इस वायर को हमने क्या किया, इस पे वाइंड कर दिया है स्टूडेंट्स। और जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आप सभी को मालूम है, क्या करता है, आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। तो सेम यहाँ पे भी जब हमने इस पिन को नजदीक लाया तो इसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से मैग्नेटिज्म को बनाते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। During the above activity, we saw that the pin stick to the nail. Now stop the electric current and see what happens. The pin sticking to the nail fall off. Why does that happen? Magnetism is produced in the nail due to electric current
what it when it is put off the magnetism vanishes. Such a magnet is called as electromagnet. This magnetism is a temporary. So students, आपको मैंने इसका रिजल्ट बता दिया कि इसका रिजल्ट क्यों आया था और कैसे आया था स्टूडेंट्स, क्यों वो पिन जो था उस नेल को चिपका था स्टूडेंट्स। तो जब जब उसमें करंट फ्लो होगा तब तब वो नेल में होगा, वो पिन जो है वो चिपकेगा। जैसे ही हम करंट को रोक देंगे स्टूडेंट्स, बंद कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो वो पिन फिर से नीचे गिर जाएगा स्टूडेंट्स। सो इस तरह के मैग्नेटिज्म को, इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी करंट के वजह से जनरेटेड मैग्नेटिज्म जो होती है वो टेम्पररी होती है, और इस तरह के मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्यों? जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तभी ये मैग्नेट काम करेगा, इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाएगी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज यूज्ड इन मैनी प्लेसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज बहुत ही सारे जगह पे होता है, बहुत ही सारे जगह पे, बहुत मतलब बहुत, हर एक चीज़ में, लगभग हर एक चीज़ में, हर एक मशीन्स में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज इन इंस्ट्रूमेंट सच एज डोर बेल एंड अ क्रेन। सो स्टूडेंट्स, ये डोर बेल से लेके क्रेन तक सारे जगह में ये यूज होता है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं क्रेन की, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये क्रेन हरदम मैग्नेटिक नहीं होता है। अगर ये हरदम मैग्नेटिक होता तो बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है तो ये क्या करता है, ये सारे कचरों को क्या करता है, छोड़ देता है स्टूडेंट्स। सेम चीज़ यहाँ पे भी मदरबोर्ड में इलेक्ट्रिक ये यहाँ पे हमारे डोर बेल में होती है, यहाँ हमारे एटीएम मशीन्स में होती है स्टूडेंट्स। ये सारे जगह पे क्या होती है स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। On the other hand, the magnet fixed to a pin holder or the door of a cupboard and permanent magnet. Permanent magnet are made from a mixture of nickel, cobalt and iron. For example, the material alnico is a mixture of aluminium, nickel and cobalt. सो स्टूडेंट्स, जो भी मैग्नेट आप देखते हैं कि पिन होल्डर्स पे लगे हैं, जिसमें टाचनी रखी जाती है स्टूडेंट्स, उसे हम पिन होल्डर बोलते हैं। उसमें लगे हुए मैग्नेट जो होते हैं, या अपने डोर में लगे हुए जो मैग्नेट होते हैं, वो मैग्नेट क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। और वो परमानेंट मैग्नेट किस तरह से बनाए जाते हैं, वो निकल, कोबाल्ट और आयरन को मिक्स करके बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। एक अल्निको नाम का हमने मटेरियल बनाया जो क्या, एल्यूमिनियम को, निकल को और कोबाल्ट को मिक्स करके बनाते हैं। ये भी एक टाइप का क्या है, मैग्नेट है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इन द पास्ट, कुछ पास्ट की चीज़ों को देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि पहले क्या हुआ था। द ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट बोल सकते हैं स्टूडेंट, माइकल फैराडे काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स। माइकल फैराडे ने क्या सोचा था स्टूडेंट्स कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मैग्नेटिज्म को जनरेट कर सकते हैं, तो मैग्नेट के वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या किया, मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके दिखाया है स्टूडेंट्स। Michael Faraday was born in a poor family. As a young boy, he had to work with a bookseller. There he read many books and developed an interest in the science. Later he went on the do search as a Royal Institution in the London. It is due to Faraday's research that today we can use electricity and electromagnetism in innumerable instruments in our day-to-day life. सो स्टूडेंट्स, इन साइंटिस्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का यूज़ साथ में कर पा रहे हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आज हमने इन्वेंट कर लिए, डिस्कवर कर लिए हैं स्टूडेंट्स। सो माइकल फैराडे काफ़ी पुअर फैमिली से थे, और वो क्या करते थे, बुक सेलर के पास काम करते थे। जहाँ पे बुक बिकती थी वहाँ पे वो काम करते थे, और वहाँ पे ही वो क्या करते थे, बहुत सारी बुक्स को पढ़ते थे और अपने नॉलेज को उन्होंने एक्वायर किया। उसके बाद वो रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन में वहाँ पे अपनी पढ़ाई की, वहाँ पे अपनी रिसर्च को कंप्लीट की, और यहाँ से उन्होंने अपने करियर का स्टार्टिंग किया है स्टूडेंट्स। और इन्होंने क्या बताया, सबसे मेन बात इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से मैग्नेट को जनरेट किया जा सकता है, तो मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा, मैगलेव ट्रेन, जो कि हवा में चलती है स्टूडेंट्स। कैसे चलती है स्टूडेंट्स, हवा में चलती है। कैसे स्टूडेंट्स, मैग्नेट की हेल्प से। फिर से यहाँ पे मैग्नेट का यूज आपको देखने मिल रहा है स्टूडेंट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स आर यूज्ड इन अ मैगलेव ट्रेन।
Due to the repulsion between the train and the rail, the force of friction does not come into play and the train slides over the rail with great speed. The magnet fixed on the two sides of the train help it to move forward. सो स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मैग्लेव ट्रेन्स. सो स्टूडेंट मैग्लेव ट्रेन्स का फंडा क्या है ना स्टूडेंट्स कि ये हवा में चलती है. कैसे? हवा. सो मैंने आपको पहले बोला जब साउथ और साउथ या नॉर्थ और नॉर्थ सामने आते तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर रिपल्शन करते हैं स्टूडेंट्स. क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं. तो यही प्रॉपर्टी की यूज़ यहाँ पे की जा रही है स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब ट्रेन को चलाना होता है तो क्या करते हैं, रेल्स जो होती हैं, इनकी जो पटरियाँ होती है ये भी एक टाइप से मैग्नेट की तरह काम करती हैं स्टूडेंट. इनके पटरियों में हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, दौड़ाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी करंट को हम इनके पटरियों में छोड़ देते हैं. जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट आती है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है स्टूडेंट्स. मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी तो इसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था. और हमारे ट्रेन्स में क्या लगा है स्टूडेंट्स, हमारे ट्रेन्स में मैग्नेट्स लगा है. मैग्लेव ट्रेन्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, उनके मैग्नेट्स, उन्हें पहिए नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें मैग्नेट लगे हुए होते हैं. तो उन्हें इधर मैग्नेट लगे हुए थे. और जब इसमें हम करंट दौड़ाते हैं, इनके पटरियों में जब हम करंट को दौड़ाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म जनरेट होती है. और मैंने क्या बोला है स्टूडेंट, जब साउथ या नॉर्थ आमने सामने आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है. यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट, साउथ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आमने सामने आ जाते हैं. नॉर्थ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आमने सामने आ जाते हैं. और ट्रेन क्या होती है, हवा में आ जाती है स्टूडेंट्स. ट्रेन क्या होती है, हवा में आ जाती है. और इसके सामने जो मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, इसके वजह से ट्रेन क्या होती है, आगे बढ़ती है स्टूडेंट्स. ये भी अट्रैक्शंस का काम करती है ना स्टूडेंट्स. तो अट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, ये मैग्नेट जो होती है इस ट्रेन को आगे लेके जाती हैं. और ये ट्रेन काफ़ी हाई स्पीड से चलती है स्टूडेंट, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है. क्योंकि पटरियों और ट्रेन के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, इसलिए काफ़ी तेज़ी से चलती है स्टूडेंट्स. आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स. There is a strip of magnetic material in ATM cards, credit cards, etc. where necessary information about the user is stored. Magnetic material are also used to store data in the hard disk of a computer, an audio or video tape, etc. So students, आपने ऐसा देखा होगा किसी कार्ड में स्टूडेंट्स, वहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप होती है. सो ये ब्लैक स्ट्रिप किस लिए होती है स्टूडेंट, ब्लैक क्रेडिट कार्ड्स में, एटीएम कार्ड्स में आपने देखा और डेबिट कार्ड्स में देखा. तो यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप में क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है जिसमें कि हम यूज़र जो होता है स्टूडेंट्स, इस कार्ड का ओनर जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स. और मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है डाटा स्टोर करने में भी काम आता है. हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर्स वगैरह में, ऑडियो वगैरह में. तो ये सारे टेप वगैरह में भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है. हाउ इज मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉयड. तो मैग्नेटिज्म को किस तरह से खत्म किया जा सकता है स्टूडेंट्स. मैग्नेटिज्म गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, थ्रोन, नॉक्ड अबाउट और ब्रोकन इनटू पीसेस. तो मैग्नेटिज्म को किस तरह से खत्म किया जाता है, या तो हम मैग्नेट को हीट कर दें, या तो मैग्नेट को हम तोड़ देते हैं, या तो बहुत सारे पीसेस में उसे कन्वर्ट कर देते हैं तोड़ के. Therefore, it is important to store a magnet carefully. A piece of a soft iron is placed in the box in which a magnet is kept. The bar of the soft or pure iron protects a magnet. Therefore, such a bar is called magnet keeper. So, मैग्नेट को अच्छे से रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उसकी मैग्नेटिज्म जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. इसलिए हम जहाँ पे भी मैग्नेट रखते हैं वहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखते हैं इस तरह से. जहाँ पे भी हम इस मैग्नेट को रखते हैं वहाँ पे सॉफ्ट डिस्क को रखते हैं, जो क्या करता है इस मैग्नेट के पोल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि ये टूटे ना स्टूडेंट्स. और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक कीपर बोलते हैं, मैग्नेट का कीपर बोलते हैं स्टूडेंट्स. मैग्नेट कीपर जो क्या करता है, मैग्नेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्टूडेंट्स. सो आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है.
फन विद अ मैग्नेट, बहुत सारे फन्स हमने देखे मैग्नेट के साथ हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। कहाँ कहाँ पे मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, किस किस तरह से मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, किस तरह से करंट की वजह से मैग्नेट बन रहा था, किस तरह से मैग्नेट की वजह से करंट बन रहा था, वो भी हमने देख लिया। एक और चीज़ हमने देखी मैग्लेव ट्रेन के बारे में। एक और चीज़ हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, MRI बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। चेकअप, पूरे बॉडी चेकअप होती है स्टूडेंट्स, यहाँ से MRI बोलते हैं हम इस टाइम। तो मैग्नेटिक रेंजिंग इमेज बोलते हैं हम स्टूडेंट्स इसे। तो इससे क्या होता है, पूरी बॉडी चेकअप होता है, और यहाँ पे जो होती है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फोर्स होता है स्टूडेंट, जो क्या कहता है बॉडी चेकअप के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। और इस रूम में होता है ना स्टूडेंट, इस रूम में कोई भी चीज़ आयरन की नहीं रखी जाती है स्टूडेंट्स। सबसे खास बात जो है, इस रूम में कोई भी चीज़ आयरन की नहीं रखी जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो क्या करता है उस चीज़ को अट्रैक्ट कर जाएगा, इतनी मैग्नेटिक पावर होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे भी अगर हम कोई लोखंड का चेयर रखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट कर लेगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी पावरफुल मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करता है स्टूडेंट्स। और इससे क्या होता है, हमारे फुल बॉडी स्कैन होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, फुल बॉडी स्कैन होती है। तो इन सारे जगहों पे क्या होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे जगह पे मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। कुछ मेन चीज़ों को आपको बताया गया है इस चैप्टर में स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा, फन विथ मैग्नेट्स। सो इस चैप्टर में इतना ही स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।